हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम स्मार्ट और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का 5th चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। जैसे चाय को छानकर चाय पत्ती अलग कर देते हैं, ग्रेन्स को उनके स्टॉक से सेपरेट कर देते हैं चावल या दाल साफ़ करते वक्त, दही को मथकर बटर अलग कर देते हैं और आपने भी कभी ना कभी उपमा या दलिया खाते वक्त उसमें से हरी मिर्च के पीस भी अलग किए होंगे। अगर आपको अमरूद और आम की टोकरी दे दी जाए और उनमें से कहा जाए दोनों को अलग कर दीजिए, तो आप इजीली उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मिक्सचर के जो सब्सटेंसेस हैं उनका साइज़ बहुत छोटा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर दिया जाए तो उनको सेपरेट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है ना? तो इन्हीं सब चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं जो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें हम सेपरेट करते हैं उनके पार्टिकल्स डिफरेंट साइज और डिफरेंट मटेरियल्स के हो सकते हैं। मीन्स दीज में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेस। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग आपके घर में रोज़ ही होता होगा। जब आपकी मम्मी चावल साफ़ करती होंगी या दाल साफ़ करती होंगी तो उसमें से जो भी हम मोटा कोई अनवांटेड पार्टिकल होता है चावल साफ़ करते वक्त या दाल साफ़ करते वक्त हमें मिलता है, जैसे कोई पत्थर मिल गया या कोई हस्क मिल गया, तो उसको हम इजीली हैंड से पिक करके अलग कर देते हैं। इसी मेथड को कहते हैं हैंड पिकिंग। नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग। खेतों में जब फसल कटती है तो उसके बाद क्या करते हैं, कटी हुई फसल के बंडल बना के उनको रख देते हैं और उसके बाद उनको बीट करते हैं ताकि जो हमारे सीड ग्रेन्स हैं वो स्टॉक से अलग हो जाएं। इसी मेथड को थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है विनोइंग। हमारे पास जैसे मिक्सचर है अगर सैंड का और कुछ पाउडर्ड लीव्स का, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग वेट के मटेरियल्स हैं। जैसे सैंड है थोड़ा हैवी वेट का होगा और जो पाउडर्ड लीव्स हैं वो लाइट वेट की होंगी। तो जब भी हम ऐसे मिक्सचर को थोड़ा हवा की तरफ अपने हाइट से ऊपर उठा के हिलाते हैं तो हवा की हेल्प से क्या होता है, जो लाइट मटेरियल होता है वो उड़ के थोड़ा दूर इकट्ठा हो जाता है और जो हैवी मटेरियल होता है वो पास में इकट्ठा होता है। तो इस मेथड को यूज़ करते हैं हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। और ये विंड की या ब्लोइंग एयर की हेल्प से ज़्यादातर फार्मर्स ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट करने के लिए करते हैं। आता है सीविंग। हम सबके घरों में आटा छानने के लिए छलनी का यूज़ किया जाता है। ये सीविंग क्या करती है, रिमूव करती है पीसेस ऑफ स्टोन, स्टॉक्स और हस्क जो थ्रेशिंग के टाइम पे रह जाते हैं या विनोइंग के टाइम पे हमारे ग्रेन्स में रह जाते हैं। दाल चावल जब हम साफ़ करते हैं तो उसमें से बड़े-बड़े पत्थर या कुछ हस्क के दाने या कुछ स्टॉक के दाने तो हम हैंड पिक करके ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन दाल चावल जो भी हमारा ग्रेन है, उसमें जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? उन इम्प्यूरिटीज़ को हम कैसे सेपरेट करेंगे? जैसे कि मिट्टी होती है या धूल होती है जो ग्रेन्स के साथ चिपकी हुई होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा ग्रेन है उसको पानी में भिगाएँगे। पानी में भीगने के बाद क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो ग्रेन से अलग हो जाएगी। उसके बाद हम उस पानी को अलग करेंगे, डिकैंट करेंगे मतलब निथारना। उस पानी को ग्रेन में से निथारेंगे। इस मेथड को कहते हैं डिकैंटेशन। और जो मिट्टी सेटल डाउन होगी पानी में उसको कहेंगे सेडिमेंटेशन। डिकैंटेशन के प्रोसेस से हम लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, उन दो लिक्विड्स को जो आपस में मिक्स नहीं होते। तो ये लिक्विड सेपरेट लेयर बनाते हैं जिन्हें हम डिकैंटेशन से अलग कर सकते हैं। अगर पानी में हमें सॉल्ट मिला के दिया जाए तो हम पानी और सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है, इट इज़ द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। मतलब इसमें हम पानी को हीट देंगे, हीट से जो पानी होगा हमारा वेपर बन के उड़ेगा और उसके बाद पूरा पानी जब हमारा भाप बन के उड़ जाएगा तो नीचे जो बचेगा हमें मिलेगा वो सॉल्ट। तो जो कॉमन सॉल्ट बनता है सी वाटर से वो भी इसी प्रोसेस से बनता है। जो समुद्र का पानी होता है वो छोटे छोटे पिट्स में इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद जो सन की हीट की हेल्प से वो पानी इवेपोरेट होता है और नीचे हमें मिलता है कॉमन सॉल्ट। कभी कभी एक से ज़्यादा मेथड भी एक किसी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है, तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्सचर को हम एक बीकर में रखेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे।
अब क्या होगा, पानी में सैंड जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिकैंटेशन मेथड, क्योंकि हमारी जो सैंड है वो नीचे सेटल हो चुकी है, तो हम धीरे से पानी को डिकैंट कर देंगे। अब हमारे पास कौन सा पानी बचा जिसमें सॉल्ट घुला हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे। वाटर को हम हीट करेंगे केटल में, और कुछ देर के बाद देखेंगे कि उसके स्पाउट से हीट निकल रही है, स्टीम निकल रही है। अब हम उसके स्पाउट के पास एक प्लेट रखेंगे जिसके ऊपर हमने आइस रखी होगी। तो जब ये भाप उस प्लेट से टकराएगी तो वो आइस की ठंडक पाके वहाँ से कंडेंस होगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहेंगे हम कंडेंसेशन। So the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. एक गिलास पानी है, हमने उसमें 1 चम्मच सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, वो डिज़ोल्व हो गया। उसके बाद हमने उसमें 1 चम्मच और नमक डाला, वो डिज़ोल्व हो गया। उसके बाद हमने 1 चम्मच और डाला। तो ऐसे करके हम अमाउंट जो है वो बढ़ाते गए। तो क्या जो हमारा पानी है वो सारा सॉल्ट डिज़ोल्व कर लेगा? नहीं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर। इस पॉइंट को हम कहेंगे सैचुरेटेड पॉइंट, और ये सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।